कानपुर नगर में अभी भी राशन माफिया बड़े स्तर पर सक्रिय हैं और इनका एक मजबूत सिंडिकेट है। एक टप्पेबाज ने डीएसओ के नाम पर राशन की कालाबाजारी करने के नाम पर 30 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर ली है। हमारे जो है डीएसओ साहब से मामला देंगे और कालाबाजारी डीएसओ साहब से हम राशन उठा के करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर और हमारे एडिटर साहब विकास गौतम। आज हम लोगों ने एक गंभीर विषय पर खबर करने का निर्णय लिया है। कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जब से कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत और उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, जिससे कि वह भूखे न सो सकें। सही बात है ना? सही बात। विकास भाई, हम आपको बता दें और आप लोगों को भी बता दें, विकास भाई से हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, अपने सभी रिपोर्टों से डिस्कस करते हैं। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर में अभी भी राशन माफिया बड़े स्तर पर सक्रिय हैं और इनका एक मजबूत सिंडिकेट है। और यह खुलासा तब हमारे सामने हुआ जब एक व्यक्ति से जो व्यवसाय करता है सुनारी का, उससे डीएसओ को यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को मुर्गा खिलाने के नाम पर का हवाला देते हुए 30 लाख रुपए ठग लिए गए। कानपुर नगर में जो राशन माफिया सक्रिय हैं उनके बारे में हम बस यही कहेंगे कि अगर राशन माफिया सक्रिय नहीं होते तो एक व्यवसायी से 30 लाख रुपए की टप्पेबाजी भी नहीं होती। और 30 लाख रुपए की टप्पेबाजी जो की गई है वो कानपुर नगर के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के नाम पर की गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके सामने स्क्रीन पर है एक चेहरा, इसे ध्यान से पहचानिए। ये चेहरा और किसी का नहीं जो 30 लाख रुपए की टप्पेबाजी का शिकार हुआ है, वो है दानिश अहमद का। जी हाँ, दानिश अहमद कानपुर नगर के थाना अनवरगंज क्षेत्र स्थित बेबीज कंपाउंड में रहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये सुनारी का व्यवसाय करते हैं, इनका सोने चांदी का व्यवसाय है। और इनके ही क्षेत्र में रहने वाले एक टप्पेबाज ने डीएसओ के नाम पर राशन की कालाबाजारी करने के नाम पर 30 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर ली है। हम आपको बता दें कि थाना बेकनगंज क्षेत्र के तलाक महल में एक सरकारी राशन की दुकान है जो आवंटित स्वर्गीय मिराज आलम के नाम से है, परंतु इस दुकान का संचालन उनका बेटा इंतखाब आलम करता है। और टप्पेबाजी का काम इंतखाब आलम को आगे करके जो सबसे बड़ा टप्पेबाज है जिसने 30 लाख रुपए की कहीं ना कहीं ठगी की है, उसका नाम है मेहनवाज आलम। हम आपको बता दें, इस दुकान संख्या को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं हम आपको मेहनवाज आलम, जिसने डीएसओ के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की है। और मेहनवाज आलम के साथ हम उसके छोटे भाई इंतखाब आलम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सब आपके सामने है। हम खबर में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम पीड़ित की जुबानी आपको सुना रहे हैं, आप खुद सुने। भाई, मेरा नाम दानिश अहमद है और हम सुनार हैं पेशे में। और हमारे ये मेहनवाज आलम जो थे मेरे दोस्त थे, बहुत खास थे और मित्रता थी। इन्होंने डीएसओ साहब का नाम लेके उसमें निवेश करने का बताया, तो मैंने कहा ठीक है, इनका सरकारी गल्ले की दुकान है, मसला होगा। इतनी खास दोस्ती थी, मगर हमने मना किया पहले। पर ये पड़ोसी थे, हमारे मोहल्ले के थे, तो हमको आश्वासन दी कि हम कमाते हैं, लंबी चौड़ी नफ़ा दिखाने लगे। कोई व्यापारी होगा भाई पैसा लगा देगा, तो हमने इनको पैसा लगाया दिया। 30 लाख रुपए इनको हमने दिए धीरे धीरे करके। और इसमें षड्यंत्र जो रहा, इनके बड़े बाप कमर बाबा और इनके खालू नौशाद अली जो बेबीज कंपाउंड में रहते हैं, और जितना दोषी मेहनवाज आलम है उतना ही इनका छोटा भाई इंतखाब आलम जो इस टाइम कंट्रोल देख रहा है। और हमको जो है लंबी लंबी नफ़ा भी दिखाते रहते थे कि आज पैसा मिलेगा, कल मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ, हमने फ़ोन किया तो बोलने के डीएसओ साहब पर बैठे हैं और हम मुर्गा खिला रहे हैं उनको, आज 500 खर्चा हो गए, अब तुम्हारा काम कल हो जाएगा हर हालत में। इस बात का मेरे पास साक्ष्य भी है। फिर इन्होंने बताया, जब हमारी बहुत दिन से कहा सुनी पैसा वापसी की, कि यार मेरा पैसा दे दो जो राशन में लगाया था, तो ये बोले कि हमारे जो है डीएसओ साहब से मामला देंगे और कालाबाजारी डीएसओ साहब से हम राशन उठा के करते हैं, जिसमें अब पैसा फंस चुका है
और डीएसओ साहब कह रहे हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, यही हमको रोज़ धता बताने। तो आपने सुन लिया होगा, यही पीड़ित दानिश है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि दानिश से जो पैसा लिया गया था वो यह कह करके लिया गया था कि वह राशन की दुकान में अपने लगाएंगे, लेकिन जब दानिश ने अपने 30 लाख रुपए वापस मांगे तो जो मेहनवाज आलम और इंतखाब आलम और इनके जो रिश्तेदार हैं जिनको ये बड़े पापा कहते हैं, हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वो 30 लाख रुपए राशन की काला बाजारी में लगा दिए गए हैं और ये पैसे और किसी को नहीं डीएसओ को दिए गए हैं। डीएसओ के माध्यम से राशन की काला बाजारी हो रही थी और जिसके बाद से जो दानिश है, जो पीड़ित है, जो ठगी का शिकार हुआ है, वो कहीं ना कहीं घबरा गया, क्योंकि उसने जो पैसे दिए थे वो राशन की काला बाजारी के लिए नहीं दिए थे, बल्कि जो उनकी सरकारी राशन की दुकान है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे और इस शर्त पर दिए थे कि कहीं ना कहीं जो सरकारी दुकान से उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था, टप्पेबाजों ने बताया था, मेहनवाज जो टप्पेबाज है उसने बताया था कि जो सरकारी राशन की दुकान में मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, जो आएगा उसमें मैं आपको नफ़ा दूंगा। धीरे धीरे करके 30 लाख रुपए भोले भाले स्वर्ण व्यवसायी के हड़प लिए गए। हम आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के खिलाफ कहीं ना कहीं ये खबर जाती है और हम ये जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद नहीं है, हमारे पास मजबूत प्रमाण है, आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिए कैसे ये टप्पेबाज कह रहा है कि मैं अभी डीएसओ को क्या खिला करके आया हूँ और कितना खर्चा हो गया है। हेलो, हाँ बोला। मैं आई नहीं तुम। अबे अंदर बैठे हुए थे, तुम्हारा फोन आया, वो अंदर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी जरा, वो जीसो मिल गया था ना मौके पे। अच्छा, मतलब बतिया ही ले, वही का काम कर लें, वही कर रहे थे। और बता दो का काम उसका हुआ? काम के लिए अब मैं कही दिया, कह रहा भैया हकीकत आने भी आ जाएंगे रात, हमने आज करा दे यार भाई, उसको 2 दे दें। अबे पहलवान करवाओ, बहुत हो जरूरत जाएगा, है। रात तक हो जाएगा, आ अब उसको जाएंगे तो आज- सुबह दे देंगे। 50,000 उसको आज देने मोहरम तुम के 2 आज। हमसे ले लेना, 2 बहुत हमसे ले दिमाग लेना। खराब है यार। आज ही को हम रात में दे दें, नहीं तो सुबह दे देंगे। और उसका लिया और पक्का कर लिया 18 के लिए, वही 18 19 हम वो तो हर हालत में 18 को नहीं होना चाहिए मैं यार। तुम्हारा भाई कहीं 500 खर्चा होगा, मुर्गे को खिला रहे बैठे। हालत में 18 को नहीं होना चाहिए मैं यार। तुम्हारा भाई कहीं 500 खर्चा होगा, मुर्गे को खिला रहे बैठे, मुर्गे को खिला रहे बैठे। वही खिला ठीक है, आओ, तुम तो और बात पक्का करते कर हैं। लिया, टेंशन न लो, 18 19 बिल्कुल कंफर्म। ठीक है। ठीक, वो भी कर लिया। ठीक। ठीक है। तो आपने सुनी होंगी यह वॉइस रिकॉर्डिंग। अब हम आपको बता दें, ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास कम से कम पीड़ित ने 400 से 450 उपलब्ध कराई है, जिन्हें सुना पाना मुश्किल है। फिलहाल हम आपको बता दें कि हो सकता है कि डीएसओ का इसमें नाम लेकर के टप्पेबाजी की गई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये भी बड़ा गंभीर मामला है। डीएसओ को इसमें एक्शन लेना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएसओ के नाम को बदनाम किया गया है। और हम आपको बता दें, इतना सब देखने के बाद और सुनने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सरकार गरीबों के लिए राशन भेजती है उसकी काला बाजारी नहीं हो रही है। फिलहाल हम आपको बता दें, इस मामले में हमने प्रमाण जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर नेहा शर्मा को भेजे हैं। हालांकि उन्होंने जांच कराने की भी बात कही है। फिलहाल अब इंतजार है हमें कि क्या वाकई में डॉक्टर नेहा शर्मा, जो हमारे शहर की डीएम है, वो इस टप्पेबाज, इस ठग पर कार्रवाई करती हैं। और ये भी हमें इंतजार रहेगा कि जो डीएसओ हैं जिनके नाम पर ठगी भई है, ठगी हो गई है, क्योंकि कारण ये है कि साफ कह रहा है ठग कि मैंने 500 रुपये खर्च किए हैं और डीएसओ को मुर्गा खिलाया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों को राशन उपलब्ध कराए जाने के मामले में हो रही काला बाजारी को कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा दिखाया है। हम अभी बड़े बड़े राशन माफियाओं को भी बेनकाब करेंगे, क्योंकि जन एक्सप्रेस जब कोई मुहिम छेड़ता है तो उसे अंत तक ले जाता है और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाता है। फिलहाल हम विदा ले रहे हैं, नमस्कार।